पत्थर नजर आ रहे हैं अपने बाएं हाथ देखें, राइट हैंड देखिए, आपका राइट हैंड है, और से देखिए बड़े बड़े साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं, आप येलो रंग के साइन बोर्ड। इन साइन बोर्ड को लगाने का मकसद यही है कि यहाँ से हदूद अराफात शुरू होता है। एक साइड में लिखा होगा अराफात द स्टार्ट और दूसरी साइड में लिखा होगा अराफात द एंड। अरबी में लिखा होगा बदाया और एक साइड में लिखा होगा नहाया। बदाया का मतलब है शुरू होना, नहाया का मतलब है खत्म होना। हाजी सलाम मैदान अराफात से, और ये जो मस्जिद नमरा है ना, इस मस्जिद के अंदर सब्ज लाइट लगी हुई है बहुत बड़ी, जैसे बैतुल्लाह के अंदर लगी ऐसे नहीं लगी, ये लगी हुई है पूरी मस्जिद नमरा में, पूरी लाइन लगाई गई है। वो इस चीज की निशानदेही करती है सब्ज लाइट के ये हिस्सा मस्जिद नमरा का हदूद अराफात का और ये हिस्सा हदूद अराफात का नहीं है। जैसे लाइट लगती है, लाइन बिछाई जाती है लंबी पूरी तरह सांप की तरह, ये नहीं कि एक जगह पे निशान लगा हुआ बस, ऐसा नहीं है। जैसे हम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो सबल लाइट से शुरू करते हैं ना, ऐसा नहीं है। लाइट सबल है लेकिन लाइन पूरी बिछी हुई है, वो इस चीज की पार्टीशन कर रही है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसमें फर्क है। क्योंकि जो वादी अरना है ना, वादी अरना मस्जिद के अंदर एक साइन बोर्ड लगा हुआ, उसके ऊपर लिखा वादी अरना, जहां पर अल्लाह के नबी ने ऊँटनी के ऊपर बैठकर खुतबा हज दिया था, उस जगह कहते हैं वादी अरना। ये तो पहाड़ वगैरह आप काटा ही, पहाड़ काट कर ये सड़कें बना दी गई है, प्लॉट बना दिए गए हैं, यहाँ पर खेमे लगा दिए गए। पहले कहाँ खेमे थे? चटियल मैदान था, पथरीले पहाड़ थे, पथरीली जमीन थी। एक पहाड़ जबल रहमत है, इससे बचाया गया है, बाकी इसके साथ जितने भी पहाड़ थे वो पहाड़ काट दिए गए। उस पहाड़ को इसलिए बचा दिया गया और उसके ऊपर सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक मीनार सा बना दिया गया जो निशानी के तौर पे बनाया गया। आपने देखा होगा सफेद मीनार बना है, वो मीनार की हैसियत नहीं है, उस मीनार की कोई वैल्यू नहीं है, वो आम मीनार है, सिर्फ निशानी है कि ये जबल रहमत का पहाड़ है, ताकि ये पहाड़ों के अंदर पहाड़ गुम ना हो। एक पत्थर है जिसे चूमने का हुक्म है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसे चूमा जाए सिवाय हजर अस्वद के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका खुद बोसा लिया। अल्लाह के नबी ने जब तवाफ किया तो अल्लाह के नबी ने ऊँटनी के ऊपर बैठ के ऊँटनी के साथ छड़ी का इशारा किया, और जब पैदल तवाफ किया तो हाथ का इशारा किया। दुनिया में एक पत्थर हजर अस्वद जो जन्नत से आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक से लगाया, अल्लाह के नबी ने उसका खुद बोसा लिया। जब जलील कदर सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के पास जाते हैं, उसका बोसा लेने लगते हैं तो रुक जाते हैं, क्या कहते हैं? ए पत्थर है तो पत्थर, ना मेरा नफा कर सकता है मेरा नुकसान दे सकता है, मैं तेरा बोसा इसलिए लेने लगा हूं कि मेरे नबी ने तेरा बोसा लिया है। अगर मेरे नबी ने तेरा बोसा ना लिया होता मैं कदम तेरा बोसा ना लेता। हजर अस्वद को सवाल कर दिया, यह पत्थर है तो पत्थर, ना नफा दे सकता है ना नुकसान कर सकता है, तेरा बोसा इसलिए लेने लगा हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। अगर मेरे नबी ने तुझे ना चूमा होता मैं कदम तेरा बोसा ना लेता, क्योंकि अल्लाह का कुरान यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आति रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करो, अपने अमाल मत ज़ाया करो। आतिउल्लाह व आति रसूल के अंदर जिंदगी है और इसीलिए अल्लाह ने आपको यहाँ बुलाया है, यही दिखाने के लिए। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है शाहिरुल्लाह बैतुल्लाह मेरी निशानी है, शाहिरुल्लाह हजर अस्वद में निशानी है, शाहिरुल्लाह सफा मरवा में निशानी है। अल्लाह ने अपनी निशानियां ज़ाहिर की हैं और वो निशानियां आप देख रहे हैं। हमारी गाड़ी आपको लेके जा रही है मैदान अराफात से मुज़दलिफा। मुज़दलिफा से पहले मैं आपको दिखाऊंगा नहर ज़ुबैदा। ये नहर ज़ुबैदा क्या है? हाजी सलाम, ये वक़्त का बादशाह था खलीफा हारून रशीद, उसकी बीवी ने ये नहर बनवाई है ज़ुबैदा। पहले वो बीवी नहीं थी, ज़ुबैदा एक आम औरत थी, नेक औरत थी, तहज्जुद गुज़ार औरत थी। इस्लाम में औरत को बड़ी इज्जत दी है, इस्लाम में औरत को बड़ा मुकाम दिया है। ज़माने जहलियत में औरत की कोई इज्जत नहीं थी, ना औरत का कोई मुकाम था। ये मक्का की सरजमीन, मक्का की सरजमीन पे जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती थी, मक्का के सरदार उस बेटी को जिंदा तरगोर कर देते थे, और जब बेटा पैदा होता था दूर दूर कबीले से बाई आती थी, उन बेटों को अपने साथ ले जाती थी और अपने पास रखती थी 2 साल। कि मक्का के सरदार उन बेटों के लिए माल और इनाज दिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए, नबियों के सरदार नबी आए, जब इस्लाम आया और हाजी सलाम इस औरत को इज्जत और मुकाम दिया गया, और जिस
रूप में भी आई, उसे इज्जत और मुकाम मिला। औरत माँ के रूप में आई, बहन के रूप में आई, बेटी के रूप में आई या बीवी के रूप में आई, इस्लाम ने इसे इज्जत से नवाजा है। मक्का की सरजमीन, लेकिन ये मक्का के सरदार बेटियों को रहमत नहीं जहमत समझते थे। हाजी समान ज़ुबैदा एक आम औरत थी, बड़ी नेक औरत थी, तहज्जुद गुजार औरत थी। उसके घर के अंदर बच्चियां कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। वक्त का बादशाह खलीफा हारून रशीद, उसे पता चला कि एक नेक साले औरत रहती है। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस औरत के साथ निकाह कर लूं। जब ये बात ज़ुबैदा को पता चली कि वक्त का बादशाह मुझसे निकाह करना चाहता है, तो वो कहती मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि हक महर की रकम है वो मैं अपनी मर्जी से तय करूंगी। तो वक्त का बादशाह था, उसने कहा जितना भी मांगेगी मैं इसे दे दूंगा। हाजी समान जब ज़ुबैदा का निकाह हुआ तो वो ज़ुबैदा से मलका ज़ुबैदा बन गई। जब वो हज पे आई, उसने देखा हाजियों को पानी की किल्लत है। पानी का एक मशकीजा 1 दिनार से लेकर 10 दिनार तक फरोख्त हो चुका है। उसने कहा मैं बादशाह की बीवी हूँ, मुझे पानी बहुत महंगे दामों मिला है। जो आम हाजी हज पे आते होंगे वो पानी कैसे खरीदते होंगे। उसने एक इंजीनियर की टीम को बुलाया, उनसे मशवरा किया कि हजाज ग्राम के लिए पानी का इंतजाम करना है, यहाँ चश्मों को दरियाफ्त करना है। तो हम मलका पथरीले पहाड़, पथरीली जमीन है, यहाँ चश्मे कैसे दरियाफ्त होंगे। उसने कहा अगर कोई मजदूर 1 ज़र भी लगाएगा तो मैं उसे 1 से लेकर 5 दिनार उजरत देने को तैयार हूँ। ये ताइफ के रास्ते से 2 चश्मे दरियाफ्त हुए हैं। 34-35 किलोमीटर ये लंबी नहर है। मक्का से ताइफ का सफर है 120 किलोमीटर। ये आपके दाएं हाथ नहर ज़ुबैदा की दीवार जा रही है। हम इसके साथ साथ चलेंगे, हमारी गाड़ी भी चलेगी। ये नहर ज़ुबैदा है। हाजी समान 1200 साल तक हजाज इकराम और अहले मक्का वाले इस नहर का पानी इस्तेमाल करते रहे। 22 साल में मुकम्मल हुई है। और हाजी समान इस नहर के ऊपर 70 लाख दिनार खर्च किए गए, तो ज़ुबैदा ने अपनी हक महर की रकम खर्च की है। ये ताइफ के रास्ते से वादी नमान है जहाँ जंग हुनैन हुई, इस्लाम की आखिरी जंग हुई। इस्लाम की आखिरी जंग कब हुई? अल्लाह के नबी ने सन 8 हिजरी में मक्का फतह किया। सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, उसके 14-15 दिन के बाद जंग हुनैन हुई है। ये ताइफ का सफर 120, उसके रास्ते में आता है वादी नुमान जहाँ जंग हुनैन हुई। वहां से ये 2 चश्मे दरियाफ्त हुए और उनका पानी इन चश्मों का इस नहर में डाला गया और ये 1200 साल तक इस्तेमाल किया गया। इस नहर का पानी अहले मक्का वालों ने भी और हजाज गिराम ने भी। आपने सिर्फ देखना है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, नहर तो सीधी सीधी होती है, ये नहर सीधी नहीं है। पथरीले पहाड़ है, पथरीली जमीन है। आज से 1200 साल पहले इस नहर को कैसे बनाया होगा मेरी को समझ में नहीं आ रहा, शायद आपकी समझ में आ जाए। ये पथरीले पहाड़ है, पथरीली जमीन को कैसे काटा होगा। बस जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में इरादा करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें कुर्बान करते हैं, अल्लाह अपनी गैब के खजानों से उनकी मदद करते हैं। ये ज़ुबैदा के साथ अल्लाह की मदद थी और उसने इस नहर को बनाया। फिर अल्लाह ने भी कमाल कर दिया। अल्लाह ने इसका नाम भी ऐसे मशहूर किया कि हर गाड़ी में हर रोज जिक्र होता है। लोग इसे नहर ज़ुबैदा के नाम से जानते हैं। दरियाए दजला के किनारे पे तशरीफ फरमा थी, ज़ुबैदा बैठी हुई है। दरियाए दजला का किनारा है, इंजीनियर की टीम आती है, कहती हमसे हिसाब ले लो। कहती कैसा हिसाब? कहती ये हिसाब वो है जो इस नहर पे खर्च किया गया। 70 लाख दिनार खर्च हुए। वो कहती मैंने जो कुछ किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है, मैंने अपना हिसाब रोजे क़यामत पे छोड़ दिया। आज सुभान अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सभी को दीन का काम दे। हमारी गाड़ी आपको मुज़फ्फरपुर लेके जा रही है। ये है स्टेशन नंबर 1, उल्टे हाथ देखिए, मुज़फ्फरपुर का मेट्रो ट्रेन चलती है इसके ऊपर। एक रास्ता ये इस्तेमाल होता है हज के ऊपर, एक ये दाएं हाथ पैदल चलने का रास्ता। रोड से देखिए पैदल चलने का रास्ता। हमारी गाड़ी मुज़फ्फरपुर पहुंच चुकी है, जहाँ पर हजाज किराम मगरिब और इशा की नमाज कसर करते हैं, सारी रात खुले आसमान के नीचे सोए रहते हैं। आज मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ नबियों के सरदार नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सोए रहे, जहाँ पर अल्लाह के नबी ने मगरिब इशा की नमाज को कसर किया और अल्लाह के नबी ने यहाँ से ही कैंकरियां उठाई हैं शैतान को मारने के लिए। अल्लाह के नबी जिस मुकाम पर सोए रहे आज आप वो देख लें, वहाँ पर आज मस्जिद है, उस मस्जिद की छत नहीं है। उस मस्जिद का जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। कुरान मजीद के अंदर 3 मसाजिद का जिक्र है। मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन के अंदर है, मस्जिद हरम और तीसरी मस्जिद, इसका जिक्र कुरान में आया है। ये है आपके सामने मुज़दलिफा की मस्जिद है। अपना मोबाइल ऑन कर लें, गाड़ी रुकेगी 1-2 सेकंड के लिए। अगर आप तस्वीर बनाना चाहते हैं बना लें। इस मस्जिद की छत नहीं है, ये मुज़दलिफा की मस्जिद है, इसका जिक्र कुरान के अंदर है। ये आपके राइट हैंड आ चुकी है मस्जिद अल-माशाहिरुल हरम मुज़दलिफा।
अशहारुल अरम दारुल सलफा। ये मस्जिद आम मस्जिद नहीं है, इसका जिक्र कुरान के अंदर आया है। कुरान मजीद के अंदर 3 मसाजिद का जिक्र है, इसमें एक मस्जिद ये है। इस मस्जिद की छत नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे हजाज कराम यहाँ पर आकर रुकते